Hello students, how are you? Welcome back to our English class. Students, today we will do the revision of letter and I will tell you the complete format of letter, how we will write letter, okay? So student, first of all, I will tell you letters are of two types. Letter कितने types की होती हैं? Two types की. कौन कौन सी type होती है इसकी? Formal and informal. ओके लेटर कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. अब ये फॉर्मल लेटर क्या होती है? देखो बेटा, द वर्ड इटसेल्फ टेल दैट कि जिसमें ना फॉर्मेलिटी होती है. ठीक है, अगर हम मान लो अगर आपने कोई स्कूल में लेटर लिखनी हो, ठीक है, आपने कोई बैंक में लेटर लिखनी है, कोई रेलवेज में लिखनी है, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखनी है, या फिर कोई आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखनी है लेटर, तो ये सारी लेटर किस में काउंट होगी? फॉर्मल लेटर में. ओके अगर आपने जो लेटर्स हैं, नेक्स्ट कम्स द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में क्या होता है? जो फॉर्मल ना हो, जिसमें फॉर्मेलिटी ना हो. मान लो आपने अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखनी है, अपने अंकल आंटीज़ को लेटर लिखनी है, आप दूर कहीं रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, आपने अपने पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को लेटर लिखनी है, तो वो सारी लेटर्स किस कैटेगरी में आती हैं? इनफॉर्मल में. ठीक है, वो सारी किस कैटेगरी में आती हैं? इनफॉर्मल में. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होती हैं. नाउ आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. ओके, आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर, देखो बेटा, इनफॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस. जो पर्सन लेटर भेज रहा है, ठीक है, जो पर्सन लेटर भेज रहा है, सबसे पहले क्या आता है? उसका एड्रेस. One thing, while writing your address, you have to keep in mind that your address must be in 3 lines. एड्रेस कितनी लाइंस में होना चाहिए? कम से कम 3 लाइन में. ठीक है, अगर 3 लाइन से कम होगा एड्रेस आपका, अगर आपने 2 लाइंस में एड्रेस लिख दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपके फॉर्मेट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो एड्रेस आपका 3 लाइंस में होना चाहिए. ओके, देन कम्स द डेट. अब ये डेट है, डेट लिखने का भी पैटर्न है. अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 28 अगस्त 2020, ठीक है, या अगस्त 28, 2020. सो दीज 2 पैटर्न आर करेक्ट. ये दोनों पैटर्न में से यू कैन ऑप्ट एनी पैटर्न. ओके, बोथ आर करेक्ट. बट वन थिंग, फॉर राइटिंग डेट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि डेट से पहले भी एक लाइन लीव करनी है और डेट के बाद भी एक लाइन लीव करनी है. ठीक है, डेट से पहले भी एक लाइन लीव करनी है और डेट के बाद भी लाइन लीव करनी है. ओके, अब इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं. अगर तो फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस आता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा? सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? जिसमें हम, आप डियर ब्रदर, डियर मॉम, डियर सिस्टर, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो डियर के साथ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल. फॉर्मल में तो हमें रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से लिखना पड़ता है. बट इन इनफॉर्मल लेटर यू कैन ऑप्ट दिस पैटर्न, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर मदर, डियर आंटी. ठीक है, आफ्टर दैट द बॉडी ऑफ द लेटर. फिर आप क्या करोगे? आपके लेटर की बॉडी, मतलब जो भी आपने मैटर लिखना है वो सारा मैटर आप लिखोगे इसमें. मैटर लिखने के बाद, बॉडी के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें बेटा क्या होता है? मेन यहाँ पे सबसे जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं? स्टूडेंट लिख देते हैं योर्स. दैट इज टोटली रॉन्ग. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? योर्स, योर्स ऑन. ठीक है,
या योर सिंसियरली, आप अपने फ्रेंड्स के लिए ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, योर सिंसियरली। बट यहाँ पे जो योर्स है ना, इसके स्पेलिंग बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ना ही यूर आएगा, योर्स, ठीक है। और लास्ट में क्या आते हैं आपका नेम या सिग्नेचर, ठीक है। लास्ट में क्या है, जो भी आपका नेम होगा आप वो लिख दोगे। सो दिस इज अ format of informal letter. I hope this is clear to you. Now you can try your letter.